बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.20 है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई होंगी, हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है और दो इक्वेशंस का कोई एक सिंगल सॉल्यूशन होगा और हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका इस्तेमाल करना है वो करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन को लगाने से पहले स्टूडेंट आपको 3 से 4 बातें क्लियर करता चला जाऊं, फिर हम स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं 2x + 5y = -1, x - 2y = 4। और वो जो 3-4 बातें आपको जहन में रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ 2x + 5y = -1, x - 2y = 4 है। एक और क्वेश्चन लिखना पड़ेगा x + y = 2, x - y = 0। अब स्टूडेंट जो पहली बात आपने जहन नशीन करनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखें, आप x को देखें, x के साथ ये जो नंबर 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं उस वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर 2x में देखें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 2 क्या नंबर है, x क्या वेरिएबल है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट है x का। यहाँ पर देखें एक नंबर 5 है, वो वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 कोफिशिएंट कहलाएगा इस वेरिएबल का। याद रख लें, कोएफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर होता है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर देखें x के साथ यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए आप 1 लिख सकते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो ये जो -2 है ये इस वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये जो -2 है ये कोएफिशिएंट है किसका, इस वेरिएबल y का। तो पहली जो चीज़ स्टूडेंट आपको जहन में क्लियर करनी थी वो यही करनी थी कि कोएफिशिएंट क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई कि वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस नंबर को आप क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, पहली बात आपने कोएफिशिएंट क्लियर करनी है। दूसरी बात स्टूडेंट, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो उसमें आपने किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में बराबर कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कोएफिशिएंट बराबर करने के तरीके से या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, याद रख लें कोएफिशिएंट बराबर करने का तरीका या एलिमिनेशन मेथड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हल करना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस में जो दो वेरिएबल आ रहे हैं, पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट है 2, इस क्वेश्चन में ये जो नीचे इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो स्टूडेंट अगर इस सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी इस वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 2 बन सकता है। तो स्टूडेंट याद रख लें, किसी भी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड पर किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये मेरे पास एक इक्वेशन है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, दोनों साइड पर, ये इधर क्या है x माइनस 2y है, इधर क्या है 4 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2y, तो 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और y, और इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ार 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर जिसे मैं 2 कह रहा हूँ और ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास एक नई आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई जिससे मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 2। यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 2। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो गया कोएफिशिएंट बराबर हो गया, लेकिन किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर किया मैंने x वेरिएबल का। तो स्टूडेंट लाजमी नहीं कि आप दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करें, आप y वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी बराबर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में y वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 5 है और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट है -2। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशंस में मैं y वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर इस 5 और 2 का एलसीएम ले लें, 5 और 2। तो यहाँ पर ये देखें 2 से डिवाइड करेंगे 5 का 5 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5 और 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, तो एलसीएम आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली इक्वेशन में भी y का वेरिएबल 10 होना चाहिए, नीचे वाली इक्वेशन में भी y का वेरिएबल 10 होना चाहिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन में y का वेरिएबल 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले y का वेरिएबल 5 है तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर दी गई इक्वेशन को, इस सारी इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10y इक्वल टू -2। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर 2 है, इसको भी 10 बनाना है, तो हमें पता है कि 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर जो है x माइनस 2y, इस लेफ्ट हैंड साइड पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 के बराबर इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 5 को 2y से मल्टीप्लाई किया 10y, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के बजाय हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें देखें हमने y का कोएफिशिएंट बराबर कर लिया, इधर भी कोएफिशिएंट 10 है, इधर भी कोएफिशिएंट 10 है। तो स्टूडेंट पहली बात थी कि आपको ये सीखना था कि कोएफिशिएंट होती क्या चीज़ है। दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाई कि आप किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, चाहें तो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर कर दें, आप चाहें तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में बराबर कर दें, जिसके मर्जी बराबर कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी बात स्टूडेंट आपने ये जहन में रखनी है कि जिन दो इक्वेशन में आपने जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर किया है, जैसे आप ये देखें आपने यहाँ पर y वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर किया है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, कोएफिशिएंट बराबर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट बराबर है
साइन कोएफिशिएंट का अपोजिट है, ठीक है ना। इसमें कोएफिशिएंट है +10, इसमें कोएफिशिएंट है -10। तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने सिंपली दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है। अगर जिन दो वेरिएबल्स का आपने कोएफिशिएंट बराबर किया है, जैसे यहाँ पर y का किया, यहाँ पर भी y का किया, तो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर किया है आपने देखना है कि क्या वो जो कोएफिशिएंट आपने बराबर किए हैं उन कोएफिशिएंट के साइन अपोजिट हैं, यानी एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर तो साइन अपोजिट है फिर आप क्या करें, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। जैसे ये देखें, यहाँ पर है 5x माइनस 10y इक्वल टू 20 और ये इक्वेशन है 4x प्लस 10y इक्वल टू -2। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -10 है, इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट +10 है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो कोएफिशिएंट बराबर करने के बाद आपने देखना है कि क्या जो कोएफिशिएंट उनके साइन अपोजिट हैं, तो फिर दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दें। अब 5x में 4x जमा किया 9x, ठीक है। अब ये देखें, माइनस का 10y प्लस का 10y, जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये फिर ये तो ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। 20 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो 20 में से 2 माइनस किए तो बाकी कितने बचे, 18, ठीक है। तो आगे मतलब ये जो 9 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर जाएगा तो 18 को डिवाइड करेगा, यानी 18/9 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। अब स्टूडेंट हमने क्या तीसरी बात सीखी कि अगर कोएफिशिएंट बराबर हैं और उनके साइन अपोजिट है तो फिर दोनों इक्वेशन को आप सिंपली क्या कर दें, प्लस कर दें। लेकिन अगर स्टूडेंट चौथी बात ये है कि अगर कोएफिशिएंट बराबर तो हैं लेकिन उनके साइन सेम हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। कि अगर देखें, जैसे मैं इस इक्वेशन में देखूं, इस इक्वेशन को जो मैंने x का जब कोएफिशिएंट बराबर किया था, जैसे ये 2x माइनस 4y इक्वल टू 8 और ऊपर वाले इक्वेशन में था 2x प्लस 5y इक्वल टू -1। अभी इसमें मैंने क्या किया था, x का कोएफिशिएंट बराबर किया था। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैंने बराबर किया है कोएफिशिएंट के साइन सेम है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है। तो अब अगर कोएफिशिएंट के साइन सेम है तो फिर आप माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट तीसरी बात हमने ये सीखी कि अगर तो कोएफिशिएंट के साइन अपोजिट है तो फिर सिंपली आप दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें। अगर कोएफिशिएंट के साइन सेम हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो फिर आप क्या करें, फिर आपको किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये तीसरी बात आपने जहन में रखनी है कि कब दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, कब दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोएफिशिएंट जो आपने बराबर कर लिए हैं उसके बाद जो नई इक्वेशंस बनी हैं उन नई इक्वेशंस में जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर किए हैं आपने देखना है कि क्या उस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं उनका साइन सेम है तो माइनस करें, उन दोनों कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चंद एक बातें हैं जो स्टूडेंट आपने जहन में रखनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास उसको मैं सॉल्व करता हूँ इन्हीं स्टेप्स को जहन में रखते हुए। अब ये देखें, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू -1, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि x का कोएफिशिएंट बराबर करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बराबर करना आप y का भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि x का कोएफिशिएंट 2 है, इस दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। इसका तो पहले ही 2 है, इसलिए आपको इक्वेशन नंबर
1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को कर दिया बाय 2, मतलब 2 से। उससे हमें क्या हासिल हुआ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 2 बाई इक्वेशन लिखी और इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 4, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया 2x माइनस 2 को माइनस 2y से मल्टीप्लाई किया माइनस 4y इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 3 है, इसमें x का कोएफिशिएंट +2 है। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट +2 है। तो मुझे 2 ऐसी इक्वेशंस मिल गई जिसमें कोएफिशिएंट बराबर है, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 3। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करूँगा। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना चाहता हूँ। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में आपने जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर हैं उस वेरिएबल को ख़त्म कर देना होता है। और मैंने आपको ये बात सिखाई है कि जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर हैं आपने देखना है कि क्या उन दोनों कोएफिशिएंट के साइन सेम हैं या अपोजिट हैं। अब मैंने किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर किए हैं, एक्स के, और यहाँ पर एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो +2 है। इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है +2, यानी कि जिन वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर किए हैं उन दोनों कोएफिशिएंट का साइन सेम है। तो इसलिए किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को माइनस कर दें या 3 में से 1 को माइनस कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया है इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस करना है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 को मैंने ऊपर लिखा, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने नीचे लिखा। जिस इक्वेशन को माइनस करना है उसके साइन चेंज कर देंगे। ये -1 है, +1 हो जाएगा। प्लस का 5y था, माइनस का 5y हो जाएगा। प्लस का 2x है पहले, क्योंकि साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस का ही है, ये माइनस का 2x हो गया। अब आपने कौन से साइन कंसीडर करने, ये नीचे वाले साइन, आपने ये वाले साइन लेने, माइनस, ये वाला भी माइनस, ये प्लस। तो 2x माइनस 2x, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि जितना प्लस का उतना माइनस का है। -4y माइनस 5y, टोटल हो गया माइनस का 9y। 8 + 1, आपने ये नीचे वाला साइन लेना, 8 + 1 बन गया 9। अब माइनस का 9y इक्वल टू 9 है, तो आप देखें कि y की वैल्यू निकालनी है तो इस -9 को इधर शिफ्ट कर दिए। ये जो -9 है, जब ये इधर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये इस +9 को डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा y बराबर 9/-9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर बच गया -1। इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो स्टूडेंट, जब स्टेप नंबर 2 में आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो उस एक वेरिएबल की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, आंसर सेम ही आना है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है उस वेरिएबल की वैल्यू किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करें जो सबसे सिंपल है। इसलिए मैंने यहाँ पर y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर पुट कर दिया। स्टेप नंबर 3 में मैंने इक्वेशन y की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले लिख ली, 2x + 5y इक्वल टू -1। अब 2x ऐसे ही आ जाएगा +5, y की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएंगे -1 इक्वल टू -1। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x - 5 इक्वल टू -1। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं पहले -5 को उठाकर इधर ले जाऊंगा, तो 2x बराबर हो जाएगा -1। लेकिन ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया, 2x। ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 5 और माइनस का 1 4 बचेंगे। अब ये 2 मुझे इधर नहीं चाहिए, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो 4 को डिवाइड करेगा, तो
4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 2 2 बार 4, तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। तो इन दोनों इक्वेशन का सलूशन कंप्लीट हो गया। किसी भी दो इक्वेशन का सलूशन मालूम करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद जितने वेरिएबल हैं उन तमाम वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में दो वेरिएबल थे, एक x और दूसरा y। मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की भी निकाल ली। इसका मतलब है कि मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो यही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर करने। स्टेप 2 में जो कोएफिशिएंट बराबर किए हैं अगर उनके साइन सेम है तो माइनस कर दें किसी एक इक्वेशन को दूसरी में से, अगर साइन अपोजिट है तो आपको बताया था प्लस कर दें। और स्टेप 3 में जो आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। और एंड पर आपने लिख देना है कि उन वेरिएबल्स की वैल्यू बताकर ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उन दोनों इक्वेशंस का। ये स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट के लिए मैंने इस तरह से इसको कर दिया, आप स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का ले सकते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको तमाम स्टेप्स की समझ आ गई होगी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी तमाम पार्ट्स भी सॉल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।